दिसंबर 2021 में आई फिल्म पुष्पा, जिसके आने के बाद लोगों को पता चला कि पीले चंदन के अलावा लाल चंदन जैसा भी कुछ होता है। और जिन्होंने ये फिल्म देखी होगी वो जानते होंगे कि लाल चंदन की तस्करी जापान में बनने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए की जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि फिल्म से इतर असलियत कुछ और ही है और जापान से कहीं ज्यादा हमारा पड़ोसी चीन बेकरार है इस लाल चंदन को पाने के लिए, और इतना कि 1 टन की कीमत भी वो करोड़ों में देता है। और इसी कारण साल दर साल लाल चंदन का ये खूनी खेल चलता आ रहा है, जो किसी फिल्म में दिखाई गई कहानी से बिल्कुल अलग है। इसीलिए बने रहिए आज की इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के फैक्टिफाइड के इस सफर में आप जानेंगे कि लाल चंदन क्या होता है, इसकी तस्करी क्यों होती है और इस सच्चाई फिल्म पुष्पा से बिल्कुल अलग कैसे है। Factified. Facts on your face. क्या है लाल चंदन? दोस्तों, लाल चंदन बाकी सभी तरह के चंदन से काफी अलग है। इसकी लकड़ी का रंग लाल होता है और साइंस की दुनिया में टेरोकार्पस सेंटिलिनिस के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ की हिंदू धर्म में काफी मान्यता है। भगवान शिव में विश्वास रखने वाले लोग इस लकड़ी का इस्तेमाल पूजा पाठ में भी करते हैं। पीले चंदन की तरह इसमें कोई सुगंध तो नहीं होती, लेकिन लाल चंदन के पेड़ की लकड़ी डेंसिटी में बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से यह पानी में भी डूब जाती है, और यही इसके असली होने की पहचान भी है। जबकि एक्शन से भरी अल्लू अर्जुन की फिल्म में आपने लाल चंदन की लकड़ी को पानी पर तैरते देखा होगा, जिसमें हीरो ने करोड़ों का माल पुलिस की नजरों से छिपा लिया। अब दोस्तों, ये कोई डॉक्यूमेंट्री तो थी नहीं, एक फिल्म थी, तो जाहिर है थोड़ा बहुत तड़का तो लगाएंगे ही लाल चंदन की खासियतें। दोस्तों, लाल चंदन एक बहुत ही दुर्लभ पेड़ है और कुदरत ने इस बेशकीमती पेड़ को सिर्फ भारत की ही झोली में डाला है, जो तमिलनाडु की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिलों चित्तूर, कडप्पा, कुर्नूल और नेल्लौर के 5 लाख वर्ग हेक्टेयर में फैले शेषाचलम के पहाड़ी इलाके वाले घने जंगल में ही मिलता है। इस पेड़ की एवरेज हाइट 8 से 11 मीटर तक होती है, जिसे अच्छे से तैयार होने में 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। हालांकि आजकल लोग इसकी खेती करके करोड़पति भी बन रहे हैं। कैसे, ये हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस पेड़ की आखिर इतनी मांग है क्यों। दोस्तों, यूं तो पहले के समय में यहाँ के स्थानीय लोग देवी देवताओं की प्रतिमाएं, तस्वीरों के फ्रेम और घर में काम आने वाले डिब्बों के अलावा इस लकड़ी से गुड़िया बनाने का काम करते थे। लेकिन अब दुनिया भर के लोग इस लकड़ी से महंगे फर्नीचर और सजावट का सामान बनाते हैं। इसके अलावा इस लकड़ी के इस्तेमाल से इत्र, शराब, दवाई और कॉस्मेटिक का सामान भी बनता है, जिसके कारण दुनिया भर में इस पेड़ की लकड़ी की बहुत ज्यादा मांग है। लेकिन इसकी कहीं सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो है हमारे पड़ोस चाइना में। और दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि जब मांग ज्यादा हो, प्रोडक्शन कम और ऊपर से ये इलीगल हो, तो दाम तो बढ़ ही जाते हैं। ऐसे में ये लकड़ी और भी खास और कीमती बन जाती है, और इसीलिए इसे भारत का लाल सोना भी कहा जाता है। तस्करी से बना रक्त चंदन। दोस्तों, 1994 के बाद से इस दुर्लभ प्रजाति के पेड़ की कटाई पर ही रोक लगा दी गई थी और इसे आंध्र प्रदेश से बाहर ले जाना भी गैर कानूनी करार दे दिया गया। लेकिन आपको तो पता ही है, कानून बनने से पहले ही लोग उसे तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और जब इस लकड़ी की बाजार में 1 टन की कीमत भी 3 करोड़ तक मिल रही हो, तो तस्कर अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते। आपको बता दें कि इसकी तस्करी कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसका पूरा का पूरा एक नेक्सस है, जो पेड़ काटने वाले मजदूर से शुरू होता है, जो दिहाड़ी पर काम करता है। इसके बाद चोरी छिपे पुलिस की नजरों से लाल चंदन को निकालकर पोर्ट तक पहुंचाने वाला अपनी कमीशन अलग कमाता है, और जिसके इशारे पर ये सब होता है वो चाइना जैसे देश से इलीगल ट्रेड कर करोड़ों कमाता है, जैसा कि आपने फिल्म में भी देखा होगा। दोस्तों, कुछ उसी तरह हर साल 2000 टन लाल चंदन की लकड़ी चेन्नई, मुंबई, तूतीकोरिन और कोलकाता के बंदरगाहों के अलावा नेपाल और तिब्बत के रास्ते चीन के बाजारों तक पहुंचती है। दोस्तों, तस्करी के लिए पेड़ों की इतनी ज्यादा कटाई की जा रही है कि लाखों हेक्टेयर में फैले लाल चंदन की खास लकड़ी की तादाद अब 50% तक कम हो गई है। लेकिन इसकी तस्करी इतनी भी आसान नहीं होती, वो भी तब जब एसटीएफ खुद इसकी निगरानी में लगी हो। फिर भी ना तो तस्कर रुकते हैं
और न ही उन्हें रोकने के लिए पुलिस, और इनके बीच की खींचातानी चलती रहती है। 2015 में तो तस्करी को रोकने के लिए एक साथ 20 तस्करों का एनकाउंटर कर दिया गया था और बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां भी हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि तस्करी करते हुए पाए जाने पर 11 साल तक की सजा का प्रावधान होता है और आए दिन तस्करी का ये खूनी खेल अखबारों में सुर्खियां बटोरता रहता है। फिर भी न तो तस्कर रुकते हैं और न ही तस्करी, और ये धड़पकड़ यूं ही चलती आ रही है। और दोस्तों, इसी वजह से इस लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहा जाता है। चाइना में इसकी इतनी डिमांड क्यों है? दोस्तों, शुरुआती दौर में इस लाल चंदन की तस्करी का प्रमुख कारण फिल्में दिखाई गई जापान में इसकी भारी डिमांड ही थी। इसका इस्तेमाल वहां पर शादियों में दिए जाने वाले पारंपरिक वाद्य यंत्र को बनाने में किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे वहां पर यह कल्चर खत्म होता जा रहा है और इसके खत्म होने के साथ ही लाल चंदन की डिमांड भी कम हो रही है। लेकिन चाइना इस लाल चंदन को पाने के लिए बेकरार रहता है। लेकिन दोस्तों, हालिया समय में चाइना में इसकी डिमांड बहुत बड़ी है। कहने के लिए वो इस लकड़ी से सजावट का सामान और फर्नीचर ही बनाता है। लेकिन दोस्तों, लाल चंदन की लकड़ी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी एलर्जिक जैसे बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, जिसकी वजह से चीन में इससे सरदर्द, बुखार व आंख में डालने की दवा भी बनाई जाती है। इसके अलावा चाइना में भी आयुर्वेदिक तरीके से इलाज का काफी प्रचलन है। स्किन केयर, माइग्रेन व जोड़ों के दर्द जैसी मेडिकल कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चाइना में इसका क्रेज कुछ नया है, बल्कि 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच चाइना पर राज करने वाले मिंग वंश के समय से ही इसकी लोकप्रियता वहां बनी हुई है, जिसका प्रूफ चाइना में मौजूद रेड सैंडलवुड म्यूजियम के रूप में देखा जा सकता है, जहां लाल चंदन से बनी अनगिनत फर्नीचर और सजावटी सामान को संजोकर रखा गया है। दोस्तों, वैसे मानना पड़ेगा, भले ही आज हम चीनी सामान पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन चीनियों की भारत में दिलचस्पी शुरू से ही रही है। जब्त किए गए चंदन का क्या करती है सरकार? दोस्तों, इन सब बातों को जानने के बाद अब आपके मन में एक सवाल तो उठ ही रहा होगा कि आखिर हजारों टन तस्करी की लकड़ियों का पुलिस करती क्या है? तो दोस्तों, जब्त किए गए लाल चंदन की लकड़ियों को राज्य सरकार नीलाम कर देती है, जिससे उनकी मोटी कमाई होती है। और इस नीलामी में चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात के अलावा कुछ पश्चिमी देशों से लगभग सैकड़ों व्यापारी बोली लगाने के लिए आते हैं। और दोस्तों, इस लीगल खरीदारी में भी चाइना के व्यापारी सबसे ज्यादा होते हैं, जिससे ये साफ होता है कि लाल चंदन की लकड़ियों की सबसे ज्यादा डिमांड चाइना में ही है। लेकिन यहाँ इसकी नीलामी से सरकार अच्छी खासी रकम जुटाती है, लेकिन फिर भी बचे हुए पेड़ों की सुरक्षा का कुछ खास इंतजाम नहीं कर पाती और धड़ल्ले से होती तस्करी इस बात की गवाही देती है। क्या कोई भी कर सकता है लाल चंदन की खेती? दोस्तों, वैसे आपको एक बात बता दे, अगर आप चाहें तो लाल चंदन के पेड़ों की खेती कर सकते हैं और 1 एकड़ की खेती से 12 साल में 30 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप समय आने पर एक्सपोर्ट या फिर मनचाहे खरीदार को बेच नहीं सकते, क्योंकि 2017 में बने लाल चंदन की खेती के नियम के मुताबिक लाल चंदन को सिर्फ सरकार ही आपसे खरीद सकती है। तो दोस्तों, लाल चंदन और उसकी तस्करी से जुड़ी कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। ऐसी सभी मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फैक्टिफाइड हिंदी को। तो फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में। तब तक अपना, अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।